अहम खबर आपको दें कि हसास इदारे का दफ्तर जलाने का केस, शेख रशीद की जमानत खारिज और गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर शेख रशीद की जमानत खारिज हो गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हसास इदारे को जलाओ घिराव का ये केस है जिसमें शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी जमानत की जो दरख्वास्त थी वो खारिज हो गई है और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हम खबर आपको दे रहे हैं कि शेख रशीद की जमानत खारिज कर दी गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हसास इदारे का दफ्तर जलाने का ये केस है। शेख रशीद की जमानत खारिज कर दी गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। GHQ हमला केस में शेख रशीद की जो जमानत है उसको खारिज कर दिया गया है और उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि शेख रशीद और भतीजे राशिद शफीक के खिलाफ 12 मुकदमात भी दर्ज हैं। कैसर शराजी से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी कैसर, अपडेट कीजिएगा, गिरफ्तार कर लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मलक इजाज आसिफ ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और इनके भतीजे शेख राशिद शफीक की थाना न्यू टाउन के इलाके में हसास इदारे में हमला और उसे नजर आतिश करने के मुकदमा में जो बुरी जमानत थी वो खारिज कर दी है। और अदालती फैसला आता ही थाना न्यू टाउन पुलिस ने साबिक वजीर दाखिला और इनके भतीजे शेख राशिद शफीक को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया और आज इनकी इस मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जाएगी और कल खुद के दिन इनका इस मुकदमे में जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि वादी नजर में ये जो हसास इदारे का दफ्तर है उस पर हमला हुआ है, गिराव जलाव किया गया, उसकी तोड़ फोड़ की गई, उसके शवाहिद वादी नजर में मौजूद है। इसलिए साबिक वजीर दाखिला की जो अबूरी जमानत है वो खारिज की जाती है और अदालत ने ये फैसला सुना जबकि इससे कबल इनके खिलाफ जो 12 मुकदमात साल 9 मई के हवाले से दर्ज किए गए थे उनमें से 11 मुकदमात में जिनमें GHQ हमला केस, आर्मी म्यूजियम हमला केस, उन केसों में जो बुरी जमानतें थी वो कंफर्म कर दी गई हैं और उनमें ने 1 लाख रुपए का जमानती मुचलका भी दाखिल करने का हुक्म दिया गया है। जबकि इस एक मुकदमे में इन चाचा भतीजा की जो अबूरी जमानतें थी वो खारिज करके इनको गिरफ्तार करा दिया गया है। जी बताइएगा कैसे, क्या उनके भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, साबिक वजीर दाखिला के साथ इनके भतीजे शेख राशिद शफीक की बुरी जमानत भी खारिज हुई है और थाना न्यू टाउन पुलिस ने दोनों चचा और भतीजा को बाकायदा तौर पर कमरा अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें गिरफ्तारी के बाद अब थाना सिविल लाइन ले जाया जाएगा और वहां जाके इनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी और जबकि कल जो है वो इनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। जी कैसर शराजी, अपडेट कीजिएगा, गिरफ्तारी के वक्त शेख रशीद के हमरा और कौन कौन मौजूद था? अदालती फैसले के बाद कमरा अदालत में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और इनके जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, ये तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी थे और MNA थे और अभी भी इस वक्त भी शहर के कौमी असम्बली के हल्का जो N57 से इलेक्शन भी लड़ रहे थे। इन दोनों की जमानतें खारिज हुई और दोनों चाचा और भतीजा को बाकायदा तौर पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी कैसर शराजी बताएगा, गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया जाएगा? साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और इनके भतीजे को गिरफ्तार करके इब्तदाई तौर पर ये बताया गया कि थाना सिविल लाइन ले जाया जाएगा, वहाँ इनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी और इनको बाकायदा थाना न्यू टाउन के हसास इदारे जलाने के मुकदमे में गिरफ्तारी के बाद इन्हें किसी भी जगह मुंतकिल किया जाएगा जहाँ इनसे इस मुकदमे के हवाले से बाकायदा तफ्तीश का आगाज किया जाएगा और कल इनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा और जिस्मानी रिमांड के साथ जो है वो इस प्रोसेस जो तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। जी कैसर शराजी, एक बार नाजरीन के लिए बताइएगा, जिस केस में गिरफ्तार किया गया है इसकी तफसीलात क्या हैं, किस नौइयत का ये केस है? इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मलक इजाज आसिफ ने आज साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और इनके भतीजे शेख राशिद शफीक को थाना न्यू टाउन रावलपिंडी के साल 9 मई के हवाले से हसास इदारे को नजर आतिश करने, उसे तोड़ फोड़ करने और उस पर हमला करने के इल्जाम में बाकायदा कसूरवार करार देकर उनकी बुरी जमानतें खारिज कर दी थी, जिसके साथ ही पुलिस ने इनको कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद इन्हें फौरी तौर पर थाना सिविल लाइन जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। थाना सिविल लाइन मुंतकिल करके इनकी बाकायदा चचा और भतीजा की बाकायदा गिरफ्तारी डाली जाएगी और कल
बुध के दिन इन चचा और भतीजा का थाना न्यू टाउन हमला केस में बाकायदा जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। जी कैसे शराजी बताएगा कि आज ही 10 मुकदमात में जमानत हुई है या ये मुकदमा पहले से दर्ज था? इस मुकदमे के हवाले से क्या कहेंगे? रावलपिंडी की पुलिस ने थाना 9 मई के हवाले से रावलपिंडी के 12 मुकदमात दर्ज किए गए थे और शेख रशीद अहमद और इनके जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक का बाद में नाम जिम्मियों में निशानदेही होने पर इनको बाकायदा मुलजम बनाया गया था और मुलजम बनाने के बाद इनके खिलाफ भी FIR काट दी गई थी, जिसके बाद साबिक वजीर दाखिला ने अबूरी जमानतें कराई थी। आज इन अबूरी जमानतों की कंफर्मेशन की तारीख थी। अदालत ने आज इन 12 में से जो 11 मुकदमात दर्ज थे उनकी जमानतें तो मंजूर कर ली, ताहम ये जो थाना न्यू टाउन का खास इदारे पर हमला का केस था उसकी जमानत इन्होंने अदालत ने खारिज कर दी और अदालत ने कहा दिया कि इनके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं हसादार हमला और नजर आतिश के उसके बाद नजर में शवाहिद मौजूद है। इस केस में ये गुनाहगार हैं या बेकसूर है, इसका उस वक्त तक इल्म नहीं हो सकता जब तक इस मुकदमे की बाकायदा यानी कि तफ्तीश ना हो और तफ्तीश के बाद ही सामने आएगी कि ये मुलजम जो है ये इसमें गुनाहगार है या बेकसूर, इसलिए इनकी अबूरी जमानत खारिज की जाती है। अदालती फैसले के साथ ही थाना न्यू टाउन पुलिस ने शेख रशीद अहमद और इनके भतीजे शेख राशिद शफीक को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया। जी कैसे शराजी के बताइएगा कि टोटल कितने मुकदमा दर्ज हैं? 10 में जमानत हुई, इसमें मनसूख हुई, क्या इसके अलावा भी कोई मुकदमात हैं जो कि ज़ेर समाअत हो? थाना 9 मई के हवाले से रावलपिंडी में पुलिस ने मजमूई तौर पर 12 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की मैं बात कर रहा हूँ और इन तमाम के तमाम 12 मुकदमात में साबिक वजीर दाखिला को भी बाकायदा मुलजम नामजद किया गया था और इन तमाम 12 मुकदमात में साबिक वजीर दाखिला ने अबूरी जमानतें करा रखी थी। ये गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से अबूरी जमानतों पर से आज इनकी कंफर्मेशन की तारीख थी। आज गुज़श्ता रोज जो है इन जमानतों की तारीखों को जमानतों के ऊपर वकला ने तफसीली दलाल दिए थे। शेख रशीद अहमद के वकला का मौक़िफ़ था कि ये इस मौका पर रावलपिंडी में मौजूद नहीं थे, ये मुकदमा सियासी इंतकाम है, लिहाजा इनके साथ इनको हरासा किया जा रहा है और इन्हें तंग किया जा रहा है, लिहाजा उनकी जमानतें जो कंफर्म की जाएं। जबकि जो सरकारी प्रोसिक्यूटर्स हैं उनका मौक़िफ़ ये था कि उनके पास शवाहिद मौजूद है कि शेख रशीद और इनके भतीजे जो इस हल्के से MNA भी थे, उन्होंने कारकुनों को इस हमले के लिए उकसाया है और इस हवाले से उन्होंने कल कमरा अदालत में उनकी एक फुटेज भी पेश की थी जिसमें वो तकरीर कर रहे थे कि बानी चेयरमैन जो वो हमारी रेड लाइन है। उसके बाद अदालत ने आज तक ये फैसला महफूज किया था और आज इसका फैसला सुनाते हुए थाना न्यू टाउन के हमले में उनकी अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिसके साथ ही दोनों चचा भतीजा बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिए। तफसीलन आगाह किया, फिल वक्त आपका शुक्रिया।